वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है हमारा फर्स्ट वीकेंड जब मैं घर से वापस आई बैंगलोर। तो आते ही साथ सबसे पहले मैंने जब बालकनी देखी खोल के, वो तो बहुत ही गंदी थी। मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहती थी और मैंने की भी नहीं। तो मैंने आते ही साथ सबसे पहले अपनी बालकनी क्लीन कर दी थी, फिर घर में भी थोड़ा साफ़ सफाई कर दी थी। और अब है वीकेंड तो मैंने सोचा क्यों ना डीप क्लीनिंग की जाए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है किचन से डीप क्लीनिंग करना। और यहाँ पे मैं जहाँ पे जिस कॉर्नर पे खाना बनाती हूँ गैस का यूज़ करती हूँ, तो जो टाइल्स हैं उस पे छींटे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डिश वॉश का ही यूज़ कर रही हूँ और उससे ही क्लीन कर रही हूँ सारा। तो मैंने सबसे पहले टाइल्स क्लीन कर दिए ऊपर, और यहाँ पे गैस के ऊपर भी अच्छे से डिश वॉश से क्लीन कर दिया है। और अब आती है हमारे प्लेटफॉर्म की बारी, और प्लेटफॉर्म को भी मैं काफ़ी जद्दोजहद से साफ़ करने में लग गई हूँ। एक्चुअली ये जो किचन टॉप है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे आपको चाहे गंदा हो चाहे साफ़ हो सब कुछ एक सा ही लगता है। मुझे तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये ब्लैक होने के कारण आप साफ़ भी कर लें तब भी आपको वो अच्छा दिखता है, और गंदा पड़ा हो तब भी वो वैसा ही दिखता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आता। बट स्टिल मैंने अच्छे से इसे घिस घिस के साफ़ कर लिया है। ये जो मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ इसमें मैंने डिश वॉश सोप है और विनेगर है। तो ऐसे बोलते हैं कि टाइल्स क्लीनिंग में विनेगर काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। और ये जो दिया आपने अभी देखा, जो मैंने दिखाया कैमरे में, ये है मेरे फ्रूट फ्लाइज़ के लिए। इस घर में बहुत 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 ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज़ हैं, तो मैं जितनी पॉसिबल हैं उतने पॉसिबल ट्रिक्स कर रही हूँ इन फ्रूट फ्लाइज़ को भगाने के लिए। मैंने विनेगर के अंदर फ्रूट डाल के वो भी रखा हुआ है। मैंने दिए के अंदर क्लोव्स को लगा के वो भी रखा हुआ है, बट अभी तक तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल चलिए हम क्लीनिंग ही करते हैं। उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत 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 अच्छा तोड़ मिल गया है फ्रूट फ्लाइज से बचने के लिए। तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 90% तक कम हुई है मेरे यहाँ पर जो फ्रूट फ्लाइज़ हैं वो। तो अगर आपको भी जानना है तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा सर से साफ़ करने के बाद अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर रही हूँ। तो ये है मेरा किचन क्लीनिंग टॉवल बोलते हैं, जो भी हो वो चीज़। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, जो कि 3 के पैक में आए थे। तो चलिए अभी ये किचन टॉप हमारा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे किचन का एक साइड हो चुका है क्लीन। अब आती है बारी दूसरे साइड की। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टॉप्स हैं हमारे किचन में। तो एक साइड मैं सारा फायर वाला काम करती हूँ, एक साइड इलेक्ट्रिक वाला काम करती हूँ। तो इस साइड मेरी गैस रखी हुई है और दूसरी साइड मेरे इंडक्शन और जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह है वो रखा हुआ है। तो अब मैं इस वाले साइड को क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ। तो अभी पहले हम इस प्लेटफॉर्म को खाली कर लेंगे। तो इस साइड ही मेरे मैक्सिमम काम होते हैं खाना बनाने के अलावा। तो जैसे बर्तन वगैरह धुलना है, कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें इसी साइड रहती हैं मेरी। तो चलिए अब इसे भी साफ़ करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से उठा के निकाल के अच्छे से क्लीन करेंगे। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो सारे प्लग्स आप अच्छे से निकाल दें। मैं इंडक्शन का प्लग निकालना भूल गई थी। तो चलिए फिर इसे भी, इस वाले साइड के किचन टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और बाकी का जो सामान है मैंने वो नेक्स्ट जो ऑलरेडी क्लीन हो चुका है वहाँ पर रख दिया था, उस वाले किचन टॉप पे। और फिर उसके बाद मैं इस वाले टॉप को अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो अभी सर्फ से अच्छे से हमने घिस दिया है। अब नॉर्मल कपड़े से हम इसे क्लीन कर लेंगे, वाटर वाले कपड़े से।
बीच बीच में कपड़े को आप साफ़ भी करते रहिए ताकि जो सर्फ कलेक्ट हो जाता है वो आप अच्छे से वॉश आउट कर दीजिए, फिर से यहाँ पे कपड़े से क्लीन कर लीजिएगा। बस यहाँ पे हमारा किचन टॉप हो चुके हैं अच्छे से साफ़, और अब बारी आएगी हमारी बर्तन साफ़ करने की। और बर्तन साफ़ करने से पहले हम फिर से अपना जो ये वाला किचन टॉप है उसे रीअरेंज कर लेंगे। हमारी चीज़ें वापस व्यवस्थित जैसी रखी थी वैसी ही रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी अच्छे से अपनी जगह पर रख दी है, और फिर उसके बाद आएगी बारी इंडक्शन की। और इंडक्शन के साथ ही फिर अब जो हमारी यूटेंसिल की बास्केट है, जो कि बर्तन रखने के लिए बास्केट है, उसे ऊपर रख लेंगे। ये मेरी बास्केट जो है ये बहुत पुरानी है, ये जब मैं बेंगलोर आई थी 2021 में उस टाइम पे ही मैंने ली थी, और इसके बाद से मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही फ़ील नहीं हुई उसे चेंज करने की। तो अभी यहाँ पे आने के बाद इसमें थोड़ी सी दिक्कत हमें फ़ेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो बाहर निकल के गिरने लगता है और नीचे जो कैबिनेट्स हैं उस पे आ जाता है। तो उसके लिए मुझे कुछ अच्छी सी जुगाड़ ढूंढनी है, तो बताती हूँ अगर मुझे कोई जुगाड़ अच्छी सी मिलती है तो। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है बर्तन धुलना। तो चलिए अब ये भी आप देख ही लीजिए, अब धुल रही हूँ तो दिखाई देती हूँ। यहाँ पे अब अच्छे से साफ़ करने के बाद बर्तनों को मैं सिंक में जो कचरा फंस जाता है उसे क्लीन अच्छे से कर रही हूँ, उसकी बास्केट को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और फिर इस कचरे को हम बाहर फेंक के फिर से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कल से आज तक में इतने सारे बर्तन मेरे हो चुके हैं। मैं जनरली शाम को प्रिफ़र करती हूँ यूटेंसिल्स को वॉश करना एक ही टाइम, क्योंकि उसके अलावा सुबह से मुझे सब चीज़ हैंडी मिल जाए, और शाम को ऑफ़िस के बाद थोड़ा बहुत टाइम बचता भी है हमारे पास, तो उसमें हम अच्छे से क्लीन कर भी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको इसके लिए अफ़ोर्ड कर सकती हैं, तो आपको किसी न किसी हेल्प को रख लेना चाहिए। इससे आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और जो सामने वाला है जो चाह रहा है कि वो काम करे किसी के लिए, तो उसे भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं डेफ़िनेटली सर्च कर रही हूँ, मैं रखूँगी किसी ना किसी को, क्योंकि काम ऑफ़िस के साथ इतना सारा काम करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि ये वीकेंड है इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ, बट अदरवाइज़ मैं शायद इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। और अब मुझे घर जाने का भी अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स कोई प्लान नहीं है, तो मैं यहाँ पर इजीली रख सकती हूँ। अभी मैंने इसलिए नहीं रखा था किसी को क्योंकि मुझे बीच में 20 दिन के लिए घर जाना था, तो जस्ट आते ही साथ 20 दिन इस नए घर में रहना था, फिर घर जाना था, तो उसकी वजह से फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। बट अब जैसे कि मैं आ गई हूँ वापस, और अब हम नेक्स्ट जब भी जाएंगे उस टाइम के लिए
तो तब तक के लिए मैं किसी न किसी हेल्प को रखूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डलिया है उससे कैसे पानी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी तो मैं जुगाड़ इस कपड़े से कर लेती हूँ, जब ये कपड़ा भीग जाता है तो उसे निचोड़ के फिर से रख देती हूँ। बट अगर नहीं है ऐसा कुछ पॉसिबल, तो अभी मैं सर्च कर रही हूँ कुछ अगर मुझे मिल जाए इससे बचने के लिए, तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। और ये है हमारी फाइनल किचन के आइटम है। अब सिंक को क्लीन करने की प्रोसेस, और सिंक के बाद इसके बाद हम झाड़ू पोछे पाएंगे और फिर हमारा किचन क्लीन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब नेक्स्ट आ गई हमारी झाड़ू की बारी। और ये आप जो फ्रिज पे मैग्नेट्स देख रहे हैं, ये सारे मैग्नेट्स कलेक्ट करना मेरे हस्बैंड का पैशन है। और वो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट तो ज़रूर लेके आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊटी का आपको अलग से दिख रहा है, कोडाईकनाल का मैं लेके आई थी, और शिमला से ये गिटार वाला जो है की रिंग लेके आए थे। और बाकी बहुत सारे हैं, आपको कभी फ्री रहेंगे तो दिखाते हैं फ्रिज पे मैग्नेट्स भी। और थोड़े और ज़्यादा कलेक्ट करने दीजिए, फिर तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू अच्छे से लगा ली है, और अब मेरी बारी आएगी पोछा लगाने की। तो यहाँ पे जो मैं ये पोछा लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसका डंडा जो था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था। और बट मेरे पास अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इसी का यूज़ करना पड़ रहा है। अभी नया ये भी लेके आना पड़ेगा मुझे पोछे के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो सफाई है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे एंड में मुझे कैप्चर करने। तो फाइनल लुक आप देखिएगा कि कैसा है। ये है हमारे कुछ फ्रिज मैग्नेट्स, जहाँ ये आके होके आए हैं, जहाँ मैं होके आई हूँ वहाँ आके। और ये देखिए मेरा चमचमाता हुआ सुंदर सा बालकनी वाला लुक, क्योंकि बालकनी भी मैंने साफ़ की थी जो दिखा नहीं पाई। और ये है हमारा प्यारा सा चमचमाता हुआ किचन, जो कि मैंने अभी भी साफ़ किया है बड़ी मेहनत के साथ। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे डेफिनेटली पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और बने रहें मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छे नुस्ख़ों के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।